देखिए, हमने ये ख़ास तौर से जो पेट्रोलियम, अभी कल भी जो आपने देखा, पेट्रोल की कीमतें जो 35 पैसे बढ़ी हैं, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन, अपना आक्रोश, अपना प्रतिरोध हमने प्रकट किया था। और ये गूंगी बहरी जो सरकार है उसके कानों में जूं रहेंगे, ऐसी हमारी मंशा है। और ये सरकार, माफ़ कीजिएगा, इनके कान में कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इस सरकार को जितनी जल्दी उखाड़ के फेंका जाए। ये सरकार जिस तरीके से टैक्स ले रही है, ये सरकार जिस तरीके से कीमतों में वृद्धि कर रही है, और इन मूल वृद्धि के कारण जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं और आम जनमानस के हाथ से, पहुंच से बाहर हो रही हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है, कष्टदायक है, जनता को बहुत पीड़ा दे रहा है। और इसकी सुध लेनी चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके जो सलाहकार हैं कि देश गरीब को जो रुलाता है, गरीब के आंसू बड़े से बड़े साम्राज्य को भी डुबो देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मैं महानगर का वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी, जिला अलीगढ़। ये जो प्रतिज्ञा यात्रा आ रही है, ये कांग्रेस की मजबूताई की नहीं आ रही है। मैं अपने महानगर वासियों से ये संदेश देना चाहता हूँ, ये जो प्रतिज्ञा यात्रा आ रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हिस्सा लें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। जितने हों अपने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। ये हमने यूँ निकाला है, ये केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार आई हुई है, समझे, महंगाई इतनी अनाप शनाप हो गई है कि लोग, आम जनता बहुत परेशान हो गई है। जो आदमी मजदूरी करता है, 500 रुपये कमाता है, समझे, सुबह शाम तक वो खर्च हो जाते हैं, समझे, एक पैसा बच नहीं पाता है। घर में लड़ाइयाँ होती हैं कि ये नहीं है कि वो नहीं है, आदमी कमाता कुछ बच नहीं पाता है इसमें। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँ, आने वाले वक्त में सन 2022 में कांग्रेस पार्टी बहुत उभर के सामने आएगी, समझे, और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला होगा। मेरा जो मुझे वरिष्ठ नेता बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी का महानगर वरिष्ठ नेता बनाया गया है, मेरी ज़्यादा कोशिश है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूं, समझे, और जितने भी युवा हैं सबको अपने संगठन में जोड़ूं और सबको साथ लेके चलूं। मैं कवित्री डॉक्टर ममता वाजपेयी, हम सब की ओर से आप सबको दीपावली है, गोवर्धन है, भैया दूज है, इन सब की आप सबको बधाइयाँ। और आप हमेशा खुशियाँ हमारे शहर के आंगन में रहें। देखिए, विरोध प्रदर्शन तो आज से नहीं, हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके कान पर जरा सी भी जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो हम दो हमारे दो हैं। आपने ये देखा होगा कि मोदी जी और अमित शाह और ये इनके दो व्यापारी गण लगे हुए हैं और जनता के लिए कुछ भी वहाँ से मिलेगा नहीं। और पेट्रोल डीजल इतनी महंगी हुई है कि लोगों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया है कांग्रेस पार्टी पर, दोबारा से परचम कांग्रेस का लहराएगा। पूरे मैं कह रहा हूँ 400 से मैं कहता हूँ पूर्ण बहुमत से हमारी ये सरकार आने वाली है। और ये मोदी जी और योगी जी होशियार हो जाएं। इनने काफ़ी पब्लिक को लूटा है, कभी मोटरसाइकिल के चालान हो रहे हैं और कभी जो है खाने के तेल पर पैसे बढ़ रहे हैं, कभी आटे पर पैसे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गरीबों की ये दुश्मन सरकार है और गरीबों से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो सच्चाई आप सबके सामने पेश करते हैं। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया है? आज वही पेट्रोल डीजल का जो महंगाई का जो मामला इनकी तरफ से बढ़ रहा है, तो उसी के विरोध में हमने ज्ञापन भी दिया है। हाँ, ज्ञापन दिया है माननीय विवेक बंसल जी की। रहेंगे या कोई आंदोलन भी किया जाएगा? बड़ा नहीं, आंदोलन भी अभी हुआ था, हमने धरना प्रदर्शन किया, ये अभी आप लोगों ने ही इसको उठाया था, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने उठाया। और ये हमारे ऊपर से जो मल्टीमीडिया है और जो पत्रकार है, ये हमारे मुद्दों को उठाकर नहीं दिखाते हैं। आप लोगों के माध्यम से हमारी खबर जनता तक पहुँचती है। अगर ज्ञापन देने के बाद में सुनवाई नहीं हुई तो किस तरह की चेतावनी दी जाएगी? नहीं, चेतावनी माननीय विवेक बंसल जी हैं और हम उनके साथ में चल रहे हैं। जैसे विक्की भैया का, हमारे का विवेक बंसल जी का आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। अभी भी हमने 2 बार जेल गए, तो हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेसी कभी नहीं डरता है, क्योंकि उसके साथ में उसका ईमान होता है। ये ईमानदार लोग नहीं है, ये बेईमान है बीजेपी के लोग। मुकेश अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष, लघु उद्योग व्यापार मंडल की ओर से सभी अपने भाइयों और अपने बड़े बुजुर्गों को तथा प्रदेश के वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी एक प्रतिज्ञा रथ निकाल रही है जो पूरे शहर में घूमेगा
और उसके तहत हम अपनी जो बहन हमारी नेता प्रियंका गांधी जी की जो प्रतिज्ञा है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारी बहन का सीधा नारा है कि लड़की है तो लड़ सकती है। वो लड़की थी, वो लड़ी, वो हाथरस में लड़ी, वो टप्पल में लड़ी, वो आगरा में लड़ी, वो बाराबंकी में लड़ी, और जहाँ जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं बहन प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँच रही हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के लिए लड़ी। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में व्यापारी हो, गरीब हो, छात्र हो, किसान हो, त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार कुंभकर्ण नींद में सो रही है। यदि ये इस प्रदर्शन का आशा ये है, यदि सरकार नहीं जगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवतार न्यूज़, आपका हार्दिक अभिनंदन। जो हमारी बहन प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञा ली है वो प्रतिज्ञा पूर्ण होने को है और हम समस्त कांग्रेसजन को भी प्रतिज्ञा लेनी होगी कि 30 तारीख को अपना जनमत के साथ जो रैली, जो हमारा यात्रा आ रही है, उसको अधिक से अधिक सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मुकेश वासने, नेताजी लघु उद्योग व्यापार संगठन, प्रदेश महासचिव, व्यापार प्रकोष्ठ। जी, मेरा नाम डूंगर सिंह है और मैं कांग्रेस में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति और उसका अनुसूचित जनजाति का, और मैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो आज की जो भारतीय जनता पार्टी जो इतनी लूट खसोट और जो अन्याय अत्याचार हत्या बलात्कार की जो बाढ़ सी आ गई है और जो महंगाई भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाती है तो कांग्रेस पार्टी ही है। इसलिए मैं भी कांग्रेस पार्टी में और इसलिए शामिल हुआ हूं कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं और इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरा प्रयास करूंगा। और महंगाई देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज भी कल जो 35 पैसे पेट्रोल पदार्थ पे अक्सर जो गैस है, डीजल है, पेट्रोल है और बिजली के भी दाम बढ़ रहे हैं। इस सरकार ने तो चारों तरफ गरीबों को ख़त्म करने की योजना बना रखी है। लोकल ट्रेनें बंद कर दी, जिससे कि अब जो सारी लोकल ट्रेनों को बंद करके और इन्होंने जो रिजर्वेशन वाली जो वो लगाई हैं, काफ़ी महंगाई उसको बढ़ा दी है। आम जो हमारा जो मज़दूर जो गांव से आता था यहाँ मज़दूरी करने के लिए, वो बड़ा परेशान है। पहले ट्रेनों में बैठ के लोकल में आ जाता था, आज वो गांव में ही रह जाता है और अपने संसाधनों की वजह से वो अपना काम धंधा नहीं कर पा रहा है। तो मज़दूरों पर ये सरकार बहुत ही मज़दूर विरोधी है, गरीब विरोधी सरकार है। ये केवल अडानी अंबानी जैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। इस देश को जो सारी सरकारी संस्थाएं उनको बेचने का काम कर रही है। और अगर इस बार हम कांग्रेस जनों ने ये सोचा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए इनकी जो गलत नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे।